राधे राधे। मैं सो के जाग चुकी हूँ। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक कमेंट करके बताइएगा। मैं सुबह 6 बजे जग गई हूँ। वो देखा तो पानी बरस रहा था, तो नींद तो भी बहुत तेज हो ज़्यादा ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है तो फिर उठ के कुछ करने का मन नहीं होता है, तो आँख ही नहीं खुल रही थी। लेकिन क्या करना है, उठना है। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन आज संडे है ना, तो संडे वाले दिन तो देखिए पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। आज काम पे भी जाना है। देखिए इधर पानी कितना बरसा है, और रात को मैंने आम को पानी में डाल दिया था ना, तो वो देखो वो भी वहीं पे रखे हुए हैं, और उसमें फिर से गंदगी होगी धो के रखने के बाद भी। लेकिन कुछ भी हो, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडा। बाहर निकल के देखा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारी तरफ हरियाली हरियाली लगती है, और जब पानी बरस जाता है तो ठंडा ठंडा मौसम बहुत सुंदर लगता है। लेकिन बस यही ख़राब लगता है कि ये सब करना पड़ जाता है। मेरे कमरे में पानी आता है ना, तो देखिए मैं सबसे पहले उठ के मैंने पानी को खींचा है, जिससे कि कमरे में चारपाई के नीचे जो तो वो चारपाई बिछी हुई है, नहीं तो रात में भीग जाओ, बस यही गड़बड़ हो जाता है। पानी बहुत आता है कमरे में, तो मैं इधर पानी पोंछने लग गई थी। मैंने कहा पहले पानी पोंछ देती हूँ, फिर कुछ करूँगी। झाड़ू भी ऐसे में नहीं लग पाएगी, तो पानी अंदर से लेके आओ ना, तो फिर पूरे बाहर तक दूसरे के आंगन तक भी साफ़ करना पड़ जाता है। वैसे अपना रूम ही करो। तो देखिए कितना सारा पानी भरा था, मैं उसको ही खींच रही हूँ। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ईशानी की दुनिया में। बस ईशानी की दुनिया ऐसी ही है, अतरंगी है। इसमें कुछ भी कभी भी कहीं भी कुछ हो जाता है, कुछ पता नहीं चल पाता है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं ये करूँगी तो वो तो कभी नहीं हो सकता है। तो ये देखिए मैं इधर पानी खींच के लाई थी, फिर दोबारा से जा रही हूँ। लगता है बाइक पर कुछ गड़बड़ है, तभी ऐसा हो रहा है। फिर नहान उसके बाद सारी सफाई करने के बाद बज गए थे 10। तब 7 बजे से करते करते मुझे सुबह 7 बजे से उठी थी, करना शुरू किया था काम 6 बजे उठ के। फिर उसके बाद 10 बज गए थे। आज कान्हा जी को उठाने में लेट हो गया था, तो मैं देखिए उनका बिस्तर उठा रही हूँ, उनको गोद में ले लिया है। बस ऐसे ही करती हूँ। मुझे तो बस इतना ही आता है कि जैसे मैं कर पाती हूँ बस वैसे ही करती हूँ उनकी सेवा। बस ये है कि बस भगवान में थोड़ा सा लीन रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बस कैसे भी मेरा भी बेड़ा पार हो जाए, तो ये बस मैं यही सब कर रही हूँ। ये शंकर जी को नहला दिया है मैंने। अब पूजा करने के लिए लगी थी। मैंने कहा चलो पहले इनको पूजा पाठ के निपट लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अब कोई पकड़ने वाला तो मोबाइल होता नहीं है, इसीलिए अपने आप इसी तरह से कर पाते हैं, तो वही सब हो रहा है। आप लोग क्या क्या कैसी सेवा करते हैं, क्या करते हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ये भी कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोग तो देखते हैं, एक भी लाइक नहीं आता है ना कमेंट आता है, तो मुझे तो ये भी नहीं पता चलता है क्यों नहीं देखते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग देखते हो तो कमेंट करके बताना। तो मैं जयपुर गई थी ना, वहाँ से ये चंदन लाई थी, बहुत ही अच्छा है। ज़रा सा ले लो, इतनी खुशबू पूरे दिन महकती रहती है। बस वही वाला यूज़ करती हूँ। और यहाँ से लेती थी, घिसने वाला भी चंदन है, तो मैं इसे अभी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर, पूरे दिन महकता रहता है। तो मुझे ये वाला चंदन बहुत ही अच्छा लगा। अगर फिर से जाऊँगी, अब ये तो साल भर के लिए तो कंप्लीट हो ही जाएगा। बहुत ही अच्छा निकला, और खुशबू तो इतनी अच्छी है ना जिसका हिसाब नहीं है। और पूरा दिन महकते रहो, अगर चंदन आप लगा लो ना, तो वो खुशबू पूरे दिन बनी ही रहती है। तो मैं ये ब्लॉग रात में एडिट कर रही थी, क्योंकि दिन में तो टाइम नहीं मिल पाता पूरा करने के बाद। सुबह कितना भी करो, जल्दी उठने के बाद ऐसा हो जाता है। पूजा पाठ करने के बाद मैंने चाय वगैरह पी ली थी। इसके बाद मैं ये 2 आम थे ना, मैं इनको काटने लग गई, क्योंकि इसमें पक गए थे। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, उसकी वजह से ये सारे पकने निकल रहे थे, पके निकल रहे थे, तो मैं तो इनको खाती भी जा रही थी। यही। और जब मैं कोई काम करूँ ना, तो मेरे से नुकसान तो अपना ही होता है। ये खट्टे मीठे दोनों तरह के निकल रहे थे। बड़ी आसा सावधानी से मैं ये सब कर रही हूँ ना, फिर भी मेरे साथ देखना भी क्या होता है। कितना भी अच्छे से काम कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, और मैं कांड ना करूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ये देखिए, ये सारे मैं आम निकालती जा रही हूँ, जिसमें से कुछ मीठे निकल रहे हैं ना, तो मैं उसको खाती भी जा रही हूँ। कोई कहेगा का झूठा कर रही, नहीं झूठा नहीं कर रही हूँ मैं। काटने के बाद खा के फिर हाथ धो के फिर बैठ जाती हूँ। कम से कम फिर मैंने सोचा अगर इस तरह से मैं आम खाऊंगी और निकालती रहूंगी ना, तो पूरा आम तो पूरे करते करते
मैं बार बार हाथी धोती रह जाऊंगी और ये आम तो आज कटने से रहे। तो मैंने पहले सोचा कि नहीं, फिर भी मैंने कंट्रोल कर लिया, छोड़ दिया एक दो आमों को। मैंने कहा बाद में खाऊंगी। ये देखिए फिर निकल आया। देख के तो फिर दिल मानता ही नहीं, कहते नहीं ये दिल मांगे मोर। अब बिना देखे कि बिल्कुल रह ही नहीं सकती हूँ कि मुझे नहीं खाना है। तो अब की बार मैं रख रही हूँ छोला वाला अचार। आप लोग सोच रहे होंगे इस तरह से क्यों काट रही है, तो मैं ये छोले वाला अचार बनाऊंगी। ये जो ऊपर का गुदा होता है ना, इसका काट काट के बना रही हूँ। और इसकी जो आम थोड़े से इसमें से सुखा लूंगी, तो सूख जाएंगे ना, तो उनका ये भी हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा अब इतना सारा अचार रख तो धूप नहीं निकलती है। ये देखिए नहीं रहा गया कंट्रोल, तो मैं फिर खाने भी लग गई। तो ये देखिए खाते खाते पे बैठ गई। इतने सारे आम खाती हूँ ना, आम दे मेरे से कोई कहे ना करना ना खाओ, तो ऐसा कभी मैं हो ही नहीं सकता। आम तो और थोड़ा थोड़ा खट्टा भी था ना, था लेकिन खाना तो है ही, खाएंगे जरूर। सुबह 11 बजे की मैं बैठी हूँ ये नाम काटने के लिए, और खाती जा रही हूँ, काटती जा रही हूँ, खाती जा रही हूँ, काटती जा रही हूँ, इस तरह से। ये छोले वाला अचार रखेंगे हम। अभी मैं इनको जल्दी जल्दी काट देती हूँ, क्योंकि ये देखिए जल्दी जल्दी ये वाले पके हुए आम है ना, तो इससे ये काटते समय ये हाथ का मैंने कांड कर दिया। मैंने बोला था ना मैं ऐसे कांड करती रहती हूँ, तो ये हाथ कट गया है। तो मैंने काव्या को बुलाया, मैंने कहा काव्या जरा देखो। तो वो मेरे काव्या मेरे पट्टी बांधने के लिए आई है। ये देखिए कह रही है तुम तो काम क्या करती हो, पहले तुम अपने चोट मारती हो, जानबूझ के करती हो। मैंने कहा जानबूझ के नहीं करती हूँ, बस हो जाता है। तो देखो ये देखो पट्टी बांधी, फिर इसके ऊपर पन्नी बांधी, और कह रही है मुझे पैसे दे देना क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगी तो भी पैसे लगेंगे। मैंने कहा हाँ दूंगी। आम कट गए थे, ये देखिए इधर सारे आम काट लिए, इतना सारा कूड़ा निकला है। तो उसी ने काव्या से बोला, मैंने कहा बेटा तू साफ कर दो, तो वो साफ करने लग गई थी। अब उससे सबसे फुर्सत हो गई थी, बज चुके हैं 6। अब मैं आज 6 बजे वो खाना खाऊंगी। पूरा दिन आज उसी आम काटने में ही लग गया। अब मैं बैठी हूँ खाना खाने। मैंने आज बनाया था कढ़ी चावल। तो अब मैंने कहा पहले तो सोचा 6 बजे नहीं खाती हूँ, लेकिन भूख लगी हुई थी ना, तो मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं। तो इधर मैं कढ़ी लेके बैठ गई थी, कढ़ी और चावल, थोड़ा सा अचार। मेरे को कढ़ी के साथ चावल ही अच्छे लगते हैं, रोटी मैं बहुत कम खाती हूँ, चावल की कढ़ी के साथ अच्छी लगती है। तो मुझे थोड़ा सा नमक तेज लग रहा था, लेकिन चावल के साथ अच्छा था, चावल के साथ में बिल्कुल परफेक्ट लग। खाते जाओ बस खाते जाओ। मैं खाती जा रही हूँ और इधर बात भी करती जा रही हूँ। संजू भाभी का फ़ोन आ गया, जो उनकी संजू भाई वो भैया है ना, उनकी तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा चलो बात कर लेती हूँ, पता नहीं तबीयत कैसी है क्या है। अब मैं पहुँची देखने नहीं पहुँची हूँ, वो कोयला वाली गली में बढ़ती हैं। तो मैंने खाना खाने बैठ गई थी, और उधर मैंने फिर इसके बाद मैं बच्चों के लिए खाना मिलाने लगी। मैंने कहा बच्चे भूखे होंगे, बच्चे कढ़ी चावल तो बड़े मन से खाते हैं, तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ना बच्चों को भी देना होता है खाना। तो उनके लिए मैंने कढ़ी चावल उनको दे दिया है। अब इधर देखिए आरती भी मैंने कर ली है। अब उनको खाना देने के बाद तो 7 बज गए थे, मैंने 7 बजे 7:15 हो गए हैं। तो इधर मैंने आरती वगैरह भी कंप्लीट कर ली है। पूजा करना बहुत ज़रूरी होता था, सुबह शाम का ये नियम रहता है ये। तो आरती कर ली है मैंने। और वो आपको लग रहा होगा मैं वॉइस ओवर क्यों दे रही हूँ, तो आपको बार बार मैं बता चुकी हूँ, इतनी झींगुर की आवाज़ आती है जिसका हिसाब 20-25 में से ये लास्ट में रह गई हैं। जो हमारे जितने पले हुए ना, उनमें ये लास्ट में ही आती हैं। इनको या लास्ट में सबकी सेवा करने के बाद ही आती हैं। ये हमारी सबसे बड़ी वाली हैं। इनसे बड़ी वाली 2-3 थी, जो सबसे बड़ी वो ख़त्म हो गई हैं। इनकी 7 की थी स्वीटी, वो भी ख़त्म हो गई है। ये 10:30 बजने वाले होंगे या 10:30, पता नहीं है। तो उतने टाइम आई है, तो इनके लिए मैं कढ़ी चावल लेके, इसको कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, कढ़ी चावल बड़े मन से खाती है ये। तो इसके लिए मैं हमेशा बनाती हूँ, तो इसको तो ज़रूरी खिलाना होता है। तो अब बज चुके हैं रात के 10। मैंने खाना पीना हो गया है, बस इसे बउआ को मैं बाहर टहलाने के लिए आई थी, तो बाहर टहल के अब अंदर घर जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों से, मैंने सोचा यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म कर देती हूँ। मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, जो लोग मेरे बारे में मेरे से कोई रिलेशन नहीं है, मैं जिन लोगों के बारे में बात भी नहीं करती हूँ, वो लोग, अब मैं कहीं भी जाऊँ, किसी के घर पे भी जाऊँ, कहीं पे भी रहूँ, उन लोगों को क्या मतलब है मेरे बारे में। अगर कहीं जाती हूँ, अगर वहाँ का फ़ोटो अगर मैं वहाँ का फ़ोटो डाल दूँ
या कुछ डाल दूँ तो लोग बार वहाँ फ़ोन कर कर के पूछते हैं कि क्या मैं वहाँ आई थी। उनका कौन सा अधिकार है मेरे बारे में पूछने का, मेरे बारे में जानकारी लेने का। मैं तो किसी के बारे में बात भी नहीं करती हूँ। अगर इतना ही है ना तो मेरे बारे में बात मत करो। मेरे लिए आप सब लोग मर चुके हैं। मैं किसी को नहीं जानती हूँ, ना मेरे को किसी को जानने की ज़रूरत है, समझे। अब मेरे बारे में आप लोग जो फ़ोन कर कर के पूछते हैं कि मैं कौन, कहाँ आई थी कि नहीं आई थी, मैं तुम्हारी, अरे तुमसे मेरा रिलेशन क्या है? मेरा किसी से कोई रिलेशन नहीं है। आज से 14 साल पहले आप लोग सब मेरे लिए मर चुके हैं। मेरे बारे में मैं किसी का नाम लेना भी पसंद नहीं करती। तुम लोग मरो, कल मरो या अब मरो, मेरे लिए तो आप लोग उसी दिन मर गए थे जिस दिन मैंने आप लोगों से रिलेशन समाप्त किया था। इसलिए मेरे बारे में फ़ोन करके मेरे बारे में बात करना भी, मेरा ज़बान पे आप लोगों का नाम नहीं आता, और अपनी ज़बान पे मेरा नाम मत लाया करो। मैं इतनी बात कह चुकी हूँ। आइंदा से मैंने अगर ये जान लिया ना कि मेरे बारे में आप लोग मेरे पर पूछते हो, मैं आई थी कि नहीं आई थी, मैं क्या कर रही थी, क्या, कौन होते हैं आप लोग मेरे बारे में बात करने वाले, क्यों मुझे फॉलो कर रखा है, क्यों मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है? कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों की। मेरे को ना आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा नहीं पूरा हो जाएगा, ना फॉलो करने से हो जाएगा। बता दिया है मैंने, मेरे बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को। मेरे को कल फ़ोन आया, मेरे से पूछा गया कि मैं वहाँ गई थी तो मैंने ब्लॉग बनाया था। अरे मैंने पहली बात तो वहाँ का फ़ोटो या वीडियो डाला या नहीं डाला वो मेरी प्रॉब्लम। मैं जहाँ गई हूँ, जिस इंसान ने मुझे बुलाया है उस इंसान को मुझसे प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम लोग कौन होते हो? इतनी है तो मुझे उन लोगों को मेरे इस बारे में बात, मेरे से उनके घर आने से रोक लो, उनसे बोल दो मेरे को ना बुलाएं। और मुझे भी उन लोगों के घर जाने का कोई शौक़ नहीं है। जब ज़बरदस्ती मुझे बुलाया जाता है तभी मैं जाती हूँ, नहीं मुझे फालतू में किसी के घर जाने, किसी के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम और सीताराम जयराम जी की राधे राधे।